हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आकांक्षा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हमने अकाउंटिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो उस वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और चाहे तो प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हो। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो है एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फर्स्ट एडवांटेज क्या है? प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। किसी भी बिजनेस या कंपनी में अकाउंटिंग करने का पहला फ़ायदा या एडवांटेज तो यह होता है कि यह हमें कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और अभी इतने उलझे भी होते जा रहे हैं कि हर एक होने वाले लेन देन को याद रखना पॉसिबल ही नहीं होता। इस तरह जितने भी लेन देन होते हैं, सभी लेन देनों का या ट्रांजैक्शंस को, यानी जो पैसे से रिलेटेड होते हैं, इन सभी का एक सिस्टमेटिक वे में मींस डेट वाइज प्रॉपर हेड में रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि हमें बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल सके। और इस उनकी एक समराइज फॉर्म तैयार की जाती है। समराइज फॉर्म तैयार करके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को शो करते हैं। और इसका सेकंड जो एडवांटेज है वो है रिप्लेसेस मेमोरी। इसका सेकंड एडवांटेज यह भी होता है कि जब हम सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक वे में और टाइम टू टाइम और डेट वाइज रिकॉर्ड करते जाते हैं, तो इसे हमें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब एक एक दिन में इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि हमने गुड्स को परचेज़ किया है, यह एक ट्रांजैक्शन है। उसे अलग अलग कस्टमर्स को सेल किया है, यह कई सारे ट्रांजैक्शंस हो गए। किसी को पहले ही उधार में हमने गुड्स सेल किए थे, उससे अब जाकर हमें वो पैसे मिले हैं। या फिर किसी सप्लायर से हमने उधार में परचेजेस किए थे, उसकी जो हमने पेमेंट है वो जाकर हमने आज की है। कोई एडवर्टाइजमेंट करवाई है, उसका खर्चा, या फिर किसी एम्प्लॉय की सैलरी पे की है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, जो हम किन किन को याद रखेंगे। तो अकाउंटिंग करने का यह फ़ायदा है कि ट्रांजैक्शंस को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, वो हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड से तुरंत मिल जाती है। तो इसका थर्ड एडवांटेज जो है अकाउंटिंग का वो क्या है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस में जब अकाउंटिंग की जाती है, जब सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, तब एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें उस बिजनेस की परचेजेस, सेल्स और डेली के होने वाले खर्चे या फिर एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। और एक अकाउंटिंग पीरियड जो कि 1 साल का ही होता है, इसके ख़त्म होने के बाद बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इसकी जानकारी मिलती है। यह इंफॉर्मेशन बिजनेस के ओनर या और जो भी इसकी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, उनके लिए यह इंफॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल होती है। अकाउंटिंग का फोर्थ एडवांटेज क्या है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब यह ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इसकी जानकारी मिल गई है। अब इसके बाद एक बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, जिसमें एक साइड बिजनेस की एसेट्स और उसकी वैल्यूज़ को शो किया जाता है, और दूसरी साइड उसकी कैपिटल और कौन कौन सी उसकी लायबिलिटीज़ है, इन सब को शो किया जाता है। इस तरह यह बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी शो करती है।
नेक्स्ट जो एडवांटेज, फिफ्थ एडवांटेज इसका क्या है, इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग का एक एडवांटेज यह भी होता है कि सभी तरह के रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिक वे में रखने से यानी कि डेट वाइज प्रॉपर हेड में रखने से बिजनेस के ओनर एक साल की आने वाली कॉस्ट, उसके एक्सपेंसेस, सेल्स और परचेजेस, इन सारी चीज़ों को पिछले ईयर्स की रिपोर्ट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह वे पिछले कई सालों की रिपोर्ट्स को करंट ईयर की रिपोर्ट से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यह सब प्रॉपर अकाउंटिंग से ही पॉसिबल है और इस तरह कंपैरिजन करने से जो भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती है, इन इंफॉर्मेशन का यूज़ करके इन इम्पोर्टेंट डिसीजंस को लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा एडवांटेज है अकाउंटिंग का वो है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है जिसमें अकाउंटेंट्स या यूजर्स होते हैं, यह उन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं और इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी लेते हैं। तो इन्हें उन बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है और यह सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू ही अलग अलग मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है, जिनकी हेल्प से वे प्लानिंग करते हैं, वो इसका पता लगाते हैं, ठीक है, कि बिजनेस की सेल इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन को और बढ़ाना है या फिर उसको कम करना है। यह सारी इन्फॉर्मेशन लेकर यह एस्टिमेट लगाते हैं कि फ्यूचर में सेल कितनी हो सकती है, एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं कि किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, उसे कितने में सेल करना है और कस्टमर्स को कितना डिस्काउंट ऑफर करना है। साथ ही यह मैनेजमेंट उसकी कॉस्ट को कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट एडवांटेज हमारा जो है वो है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अकाउंटिंग में सभी तरह के रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली और अच्छे से मेंटेन किया जाता है और इस तरह से यह फर्म के इनकम टैक्स और उसकी जीएसटी की कैलकुलेशंस में हेल्पफुल होते हैं और इन सारे रिकॉर्ड्स की जब ऑडिट की जाती है तो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ इस अकाउंटिंग पर ट्रस्ट भी करने लगते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अकाउंटिंग करने का एक फ़ायदा यह भी होता है कि जब पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जब नए पार्टनर की एडमिशन होती है या नया पार्टनर जब उस पार्टनरशिप फर्म में आता है, रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर उस पार्टनरशिप फर्म का ही समापन डिसोल्यूशन हो जाता है, तो अकाउंटिंग की हेल्प से या अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसकी हेल्प से उस फर्म की गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। नाइन्थ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग हमारा क्या है, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उस समय और हेल्पफुल होती है जब किसी बैंक या जब किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन बैंक्स को उस फर्म्स या उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। इन सारे स्टेटमेंट्स में वे चेक करते हैं कि उस फर्म या उस कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर नहीं, और वह उसके पैसे, ठीक है, और जो उनके पैसे होते हैं उनको टाइम पर रिटर्न कर पाएगी या फिर नहीं। इस तरह अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के थ्रू इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार एक एडवांटेज यह भी होता है कि अकाउंटिंग लोन्स लेने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट जो हमारा एडवांटेज है वो है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। अकाउंटिंग करते समय जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं
वो सब अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। इस तरह उसमें होने वाली गलतियों का पता चल जाता है, और गलतियां ऐसी भी होती हैं कि जो कुछ एम्प्लॉयज़ के द्वारा जानबूझकर एक प्लानिंग से कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती हैं, तो यह फ्रॉड्स कहलाते हैं। तो इस तरह अकाउंट्स की ऑडिट करते वक्त इन एरर्स और फ्रॉड्स का पता चलता है। इस तरह इनका पता लगाकर उसे रोका जा सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में सारे रिकॉर्ड्स होने से उसमें होने वाले एरर्स और फ्रॉड्स का इजीली पता लगाया जा सकता है, और उसको होने से भी रोका जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और आगे आगे शेयर कर देना ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकें। प्लीज़ स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।